स्टूडेंट्स, आई एम आफ्ताब। वेलकम ये चैनल आर एम क्लासेस 99। पिछले वीडियो में हमने निरंतर आवेश वितरण के बारे में जाना था और लगातार 3 चीज़ों के बारे में हमने जाना। उस पर रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व और उसके सभी कॉन्सेप्ट को जाना था हमने। आज हमारे इस वीडियो के सेशन में हमारा क्या रहेगा, तो हमारा आज रहेगा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सारे बहुत ही बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बताने वाला हूं और उसके बाद एक डेरिवेशन भी करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हम लोग क्या जानने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसा कि हमने बताया आपको विद्युत के बारे में बताया कि विद्युत क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ चुका था। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो उस पर ज़्यादा हावी कौन हो जाएगा। भाई आपने तो सीखा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धन आवेश और ऋण आवेश सभी पदार्थ पर दोनों बराबर रहते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, सपोज करिए कि ढेर सारा इसमें से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दोनों निकल गए तो क्या बचा, प्लस चार्ज बचा और प्लस चार्ज बचा तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट। जब पॉजिटिव चार्ज हो गया यानी आवेश इस पर आ गया तो ये क्या करेगा, अपने आवेश के प्रभाव को चारों ओर दिखाएगा। जहाँ तक इसकी जितना ज़्यादा पावर रखेगा ये उतना ज़्यादा दिखाएगा बाहर। अच्छा, आपने चलिए शायद कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप चुंबक को तो जानते होंगे, चुंबक देखा होगा आपने। चुंबक को आप जब रखते हैं तो थोड़ा सा अगर इतना बड़ा चुंबक है, सपोज इस टाइप से है, घनाभाकार है ना, बड़ा सा चुंबक है अगर, और इसके चारों ओर अगर आप छोटे छोटे लोहे के टुकड़े आप रखते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि ये टुकड़े जो हैं इसकी ओर आना चाहते हैं, यानी ये आकर्षित करता है। जब आकर्षित करता है तो जाहिर सी बात है कि ये अपने चारों ओर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होगा, है ना, इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होगा और ये क्षेत्र जहाँ तक फैलता है, मान लीजिए इस चुंबक का इधर यहाँ तक क्षेत्र बना है तो इस क्षेत्र को, पूरे इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। राइट, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक उसी तरह से किसी वस्तु में जब आवेश आ जाता है और वो अपने में विद्युत धारण कर लेता है, ये विद्युत जो है गति नहीं करता है। ठीक है ना, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं यानी स्थिर विद्युत का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ये गति नहीं करता है, इस पर चार्ज स्टोर हो जाता है। ढेर सारे प्रोटॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे तो इस पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके चारों ओर, अब ये ऐसे से गोल गोल चुंबक की तरह नहीं, ये चारों ओर ऐसे फैल जाते हैं। राइट, और कहाँ जाते हैं, जहाँ ऋण आवेशित इसको मिलता है, चाहे ऋण आवेशित जहाँ भी मिलेगा अर्थ नेगेटिव चार्ज, वहाँ जा करके उसमें न्यूट्रल कर लेते हैं आपस में। तो ये क्षेत्र कहाँ तक जाता है, इसी चारों ओर के जो इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, जहाँ तक इसका क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। राइट, तो आप समझ रहे होंगे कि जो भी विद्युत के चारों ओर आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव हो, और प्रभाव कैसे जानेंगे, चुंबक का तो हमने प्रभाव जाना था क्या करके, छोटे छोटे चुंबक ला करके या छोटे छोटे लोहे के कण ला करके, चुंबकीय पदार्थ ला करके जो चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता हो। लेकिन यहाँ कैसे प्रभाव इसका जानेंगे, तो इसके प्रभाव को जानने के लिए हम लोग विद्युत के छोटे से एक इकाई को लाना पड़ता है। सपोज कीजिए कि पॉजिटिव चार्ज होगा और आगे आने वाले सारे डेरिवेशन में हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ही ज़्यादा मान्यता देंगे। तो जब इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज वाला ही एक कण लाते हैं जो जिसके पास धन आवेशित होता है, और वो धन आवेशित जो होगा ना वो बहुत सारा चार्ज नहीं, उसको इकाई मानेंगे। तो मैं इस बड़े से जो ये बनाया था जो आकृति, मैं उसको एक पॉजिटिव चार्ज Q के रूप में ऐसे रखता हूँ और इसके चारों ओर सपोज कि कुछ ऐसा बिल्कुल क्षेत्र, सपोज ऐसा क्षेत्र बना है
और इसकी इतने सारे क्षेत्र बन गए हैं, मतलब इतने सारे क्षेत्र में अपना ये प्रभाव दिखा रहा है। और ये कैसे पता चला? तो ये पता चला एक छोटा सा धन आवेशित चार्ज को इकाई चार्ज को लाने पर, इकाई आवेश को लाने पर पता चला। ये क्यू नॉट क्या है? ये क्यू नॉट, नॉट मतलब ऐसा नहीं, नॉट का मतलब ये होता है कि लगभग नहीं के बराबर, मतलब है, और इसको इकाई आवेश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको इकाई आवेश कहा जाता है, यूनिट चार्ज कहा जाता है इसको, ठीक है ना। यूनिट चार्ज हमको बस ये बताता है कि ये इसका प्रभाव कहाँ तक है। अगर हम यूनिट चार्ज को यहाँ लाते हैं और इस पर कोई, और ये कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब ये वहाँ पास रखें और रिपल नहीं कर रहा है, प्रतिकर्षित नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे अच्छा ये इसका क्षेत्र नहीं है, और यहाँ लाएं, यहाँ पास इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाएं, और ये महसूस दिला रहा है कि अच्छा ये फेंक रहा है, यानी रिपल कर रहा है, यानी प्रतिकर्षित कर रहा है, तो हम बोलेंगे अच्छा यहाँ इसका विद्युत क्षेत्र है। तो इस तरह से इसका जहाँ तक क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। आप समझ गए होंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। फाइनली मैं इसका डेफिनेशन पढ़ देता हूँ कि आवेश किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है उसको विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। फिर से आप याद कर लीजिए डेफिनेशन, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपको बता दूं कि इंटेंसिटी मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल है। सपोज़ ये क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, आपको एक चीज़ बताया था मैं आपको कि चार्ज का जो आवेश की मात्रा का जो इकाई है वो कूलाम होता है। 1 कूलाम यानी थोड़ा सा, 2 कूलाम यानी उससे ज़्यादा, 3 कूलाम यानी उससे भी ज़्यादा, 10 कूलाम बहुत ज़्यादा। इस तरह से कूलाम का मान बढ़ते जाएगा और चार्ज की पावर बढ़ते जाएगी। जाहिर सी बात है कि 1 कूलाम के अपेक्षा 10 कूलाम का जो आवेश होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, और ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो ज़्यादा प्रभाव भी दिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटा सा चुंबक लिए तो लोहे को लाए उसके पास, तो लोहा थोड़ा सा आकर्षित हुआ। बड़ा सा चुंबक लिए तो दूर से ही लोहे को आकर्षित कर लेगा, और बड़ा लिए तो और ज़्यादा दूर से ही आकर्षित कर लेगा, यानी उसकी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, यानी उसका जो पावर है वो बढ़ते जाएगा। तो वही होता है इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी मतलब शक्ति। विद्युत क्षेत्र की कितनी शक्ति है, तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, इसको परिभाषित करने के लिए और इसका कॉन्सेप्ट जानने के लिए ध्यान से देखिए क्या होता है ये। तो जैसे कोई प्लस चार्ज है, क्यू चार्ज है, प्लस क्यू या कैपिटल लिखिए या स्मॉल लिखिए, नो प्रॉब्लम, सॉरी। तो इसके चारों ओर का कुछ क्षेत्र होगा, सपोज इतना बड़ा क्षेत्र है इसके चारों ओर। अब देखिए मैं तीव्रता के बारे में बता रहा हूँ, डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, आपको याद हो जाएगा। अब देखिएगा, इसके अंदर में कहीं भी अंदर में कहीं भी पॉइंट पर एक इकाई आवेश लाएं। इकाई आवेश क्या करने के लिए लाते हैं? टेस्ट करने के लिए लाते हैं, चेक करने के लिए लाते हैं कि इसके अंदर कितनी पावरफुल की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र में कितना शक्ति है, ये जानने के लिए लाते हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज अपने और चारों ओर क्षेत्र बनाया है और इसके अंदर टेस्ट चार्ज लाया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसको, मैं इसका परिभाषा दे रहा हूँ कि किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर जितना बल लगता है, जिस बिंदु पर जितना बल लगता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। डेफिनेशन फिर से सुनेंगे ध्यान से, फिर आपको पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर धन आवेश कितना बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। फिर फाइनली आपको बता रहा हूँ कि किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर उस इकाई धन आवेश को लाने पर उस बिंदु पर जितना विद्युत क्षेत्र का बल लगता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। सही, ठीक है ना, राइट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जाना, तो इकाई धन आवेश पर जितना बल का अनुभव होता है, कौन सा बल का अनुभव होता है? विद्युतीय बल का अनुभव होता है, ठीक है ना। तो इकाई धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र में जिस बिंदु पर जितना बल का अनुभव होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको ई से सूचित किया जाता है, राइट। किससे सूचित किया जाता है?
कैपिटल ई से। क्यों ई से? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक विद्युत, तो ई से सूचित किया जाता है इसको। और ध्यान से देखें इंटेंसिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखें कि ई जो है, हमने क्या बोला कि इकाई धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र में जितने बल का, इकाई धन आवेश विद्युत क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी परिभाषा, इसको अगर देख के लिख रहे हैं तो बहुत ही, और एक नंबर क्या बताऊं मैं आपको, 0.005 मार्क्स भी नहीं कटेगा। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। इकाई धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र में जितने बल का अनुभव होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु पर, ठीक है ना। अब देखिए उस बिंदु पर क्यों बोल रहा हूँ बार बार, देखिए ध्यान से, उसका भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे ये आवेश है और इसका इतना बड़ा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है इतना बड़ा, ठीक है ना, इतना बड़ा इसका विद्युत क्षेत्र है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो भी होगी इसके तुलना में यहाँ पास क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है भाई, ये प्लस चार्ज है तो जितना ही ज़्यादा इसके पास लाएंगे उतना ही ज़्यादा उस पर फोर्स लगाएगा। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में जिस बिंदु पर जितना बल का अनुभव होता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस बिंदु पर आपको ध्यान देना होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, इसको संकेत क्या है, कैपिटल ई है। और मात्रक क्या हो जाएगा भाई, तो मात्रक आपने 11th क्लास से ही सीखते आ रहा है, बल का होता है न्यूटन और क्यू का क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है ना। तो न्यूटन पर कूलाम हो गया। अब चलिए बीमी सूत्र देख लेते हैं। तो बीमी सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला जो है, डायमेंशनल फार्मूला जो है क्या हो जाएगा, तो न्यूटन का क्या होता है mL/T⁻², और कूलाम का क्या होता है, तो आपको बता दूं, धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर आवेश बटे समय, यानी प्रति एकांक समय में जितना विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उसको धारा बोलते हैं। अब हम लोगों को क्या याद करना है, आवेश का, ये Q है ना, तो ये क्या है Q, ध्यान रहे Q आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मान ज्ञात करने के लिए धारा गुणे समय होता है, ध्यान रहे आवेश का। तो इसलिए जब भी आवेश का Q का लिखेंगे, नीचे Q का लिखेंगे तो धारा का क्या एम्पियर और समय का T, और AT होता है। ध्यान रहे चार्ज का याद रख लीजिए, AT होता है। फाइनली मैं आपको लिख देता हूँ इसको, देखिए T एक और जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा, तो mL/T⁻³ और A का इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका बीमी सूत्र हो गया। तो इसको नोट करिए अच्छे से, और परिभाषा आपने लिख लिया होगा, तो बीमी सूत्र भी इसको लिख लीजिए, मात्रक लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, अब ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हम लोगों को। तो ध्यान रहे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्चुअली और बहुत ही विस्तार से सीखेंगे, ताकि अगर आप इसमें चूक करेंगे तो आगे आने वाले डेरिवेशन में भी दिक्कत काफ़ी जाएगी आपको। इसलिए इसको अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश का मतलब एक पॉइंट चार्ज है, मैंने बताया था पॉइंट चार्ज क्या होता है, जब दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो एक आवेश के बीमा से, तो उसको बोलते हैं बिंदु आवेश। मतलब एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, और बिंदु आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तो बनेगा। हमने सीख लिया जब भी कोई आवेश है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो बनेगा ही। अब इस विद्युत क्षेत्र में टेस्ट चार्ज रखा गया है, यानी परीक्षण आवेश रखा गया है इसको, भाई इसका क्षेत्र चारों ओर बनेगा, बहुत दूर तक बनेगा, है ना। तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा, और विद्युत क्षेत्र बनेगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E = F/Q0, व्हाट इज दिस, है ना। और क्या हम लोगों को मिलेगा इस पर, ये हम लोगों को ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो ध्यान रहे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करने के लिए कुछ लैंग्वेज है, सेंटेंस है जिसको हम लोग देखेंगे। और इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, अच्छा मैं इन चीज़ों को मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद ही मेरे को सुनिए और ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको मैं बंद कर लेता हूँ। क्या लिखेंगे आप, ध्यान रहे आप इसको लिखिए कि माना एक ओ बिंदु पर +Q चार्ज है, जिसे स्मॉल r दूरी पर
बिंदु P पर स्मॉल r दूरी बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, जिस पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप सेंटेंस में लिख लीजिएगा या लिख ही दे रहा हूँ। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश है तथा बिंदु P पर Q0 चार्ज है तथा बिंदु P पर स्मॉल r दूरी पर Q0 आवेश है, हमें स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आप इसको लिख लीजिएगा। तब कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, तब कूलाम के नियम से हम लोगों को क्या मिलेगा, तो कूलाम के नियम से तब कूलाम के नियम से क्या मिलेगा, F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जबकि याद हो गया आपका, बहुत अच्छे से आप याद करे होंगे, कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² होता है। लेकिन यहाँ पास Q1 क्या है, तो Q1 ये है, Q2 क्या है, Q0 है। तो हम इसके जगह पे क्या करेंगे, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे Q और इसके जगह पे लिखेंगे Q0। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, कूलाम के नियम से आप समझ रहे हैं। पहला चार्ज क्या है भाई, 2 चार्ज होता था, वहाँ Q1 Q2 होता था, और यहाँ Q1 Q2 नहीं है, यहाँ पहला क्या है, Q है और दूसरा क्या है, Q0 है, तो वही रखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि तुरंत आ गया, इसका डेरिवेशन में कुछ है नहीं, क्योंकि F इज इक्वल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F इज इक्वल E इज इक्वल F अपॉन Q0, राइट, आपको पता होगा। समीकरण 2 मान लेंगे इसको, और समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर हम लोगों को E का मान मिल जाएगा, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण मिल जाएगा। तो हम लोगों को E इज इक्वल, F का मान क्या है भाई, F का मान पूरा ये रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r², राइट, Q0 अपॉन r², और नीचे क्या होगा, Q0 कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो आंसर बचने वाला है वो क्या है, E इज इक्वल, ध्यान से देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ध्यान रहे, इसकी हम लोग मात्रक लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम, जैसे कि आपने अभी इसी वीडियो में सीखा, न्यूटन पर कूलाम। बी में सूत्र भी आपने सीखा, mL/-3 mL/-3 और A इन्वर्स सीखा आपने। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, डेरिवेशन। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ राइट योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहें, स्टे योर होम।